शहर था मीरपुर। दिखने में आम, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। यहां के लोग अपने अपने कामों में लगे रहते थे, लेकिन अब कुछ अजीब होने लगा था। एक रात एक लड़की, शिवानी, ने अपने लैपटॉप पर एक ईमेल देखा। सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, तुम्हारा राज हम जानते हैं। शिवानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए ईमेल खोला। उसमें लिखा था, तुम जानती हो तुमने क्या किया था 2 साल पहले। अगर चुप रही तो कल सुबह पूरा शहर जान जाएगा। अगर बचना चाहती हो तो जो अगली मेल में लिखा है वैसा करो। शिवानी कांप रही थी। उसका पुराना राज, वो बात तो उसने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन ये मेल भेजने वाला जानता कैसे था? वो डर के मारे कुछ कर भी नहीं पाई। और अगले दिन शहर के लोकल न्यूज ब्लॉग पर उसका पूरा सच लिखा था। नाम, फोटो, सब कुछ। लोग हैरान थे, लेकिन शिवानी गायब हो गई थी हमेशा के लिए। ऐसी ही ईमेलें अब कई लोगों को आने लगी। कोई नेता था, कोई कॉलेज स्टूडेंट, कोई टीचर। हर किसी के राज बाहर आने लगे। किसी ने ईमेल पर ध्यान नहीं दिया तो अगले दिन उनका नाम, राज और सबूत इंटरनेट पर वायरल हो जाता। और जो ईमेल का जवाब देते या उस पर लिखे काम को मानते, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। शहर में डर फैल गया था। लोग चुपचाप रहने लगे, इंटरनेट बंद करने लगे, लेकिन डर तो अंदर बैठा था ना। यही समय था जब एक बुजुर्ग लेकिन जिद्दी डिटेक्टिव की एंट्री हुई। फिरोज मेहरा, उम्र 56, चाल धीमी, लेकिन दिमाग कंप्यूटर से भी तेज। वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन मीरपुर पुलिस ने उन्हें खुद बुलाया था। फिरोज साहब, आप ही इस केस को सुलझा सकते हैं। ये साइबर क्राइम है, लेकिन लगता है जैसे कोई भूत सब कुछ जानता हो। फिरोज ने धीरे से आंखें बंद की और बोला, कोई भूत नहीं, कोई बहुत जिंदा आदमी है जो सबकी परछाई में छिपा बैठा है, और उसे ढूंढना होगा। अब वो काम पर लग गए। सबसे पहले उन्होंने उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें मेल मिली थी। शिवानी, एक बैंकर विकास, कॉलेज प्रोफेसर नीरज और एक युवा नेता अंशुल। हर एक का राज बिल्कुल निजी था। ऐसा राज जो उनके बेहद करीब के लोग भी नहीं जानते थे। फिरोज सोच में पड़ गए। इतनी अंदर की बात कोई कैसे जान सकता है? फोन से, कमरे से, या दिमाग से? तभी एक नई ईमेल सामने आई। इस बार फिरोज के पास। मेल में लिखा था, फिरोज मेहरा, तुम अपना सच भूल गए क्या? हम नहीं भूले, अब तुम भी अगली कड़ी हो। फिरोज के चेहरे पर पहली बार डर की लकीरें आईं। उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन को गौर से देखा और धीरे से बोला, तुम मुझे जानते हो, तो अब मैं भी तुम्हें जानकर ही रहूंगा। यहीं से शुरू हुआ खेल ब्लैक एंड बॉक्स का। शाम के 7:30 बज चुके थे। मीरपुर की गलियों में धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा था। पुराने थाने के एक कोने में बैठा था फिरोज मेहरा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन दिमाग बहुत आगे दौड़ रहा था। उसकी मेल में जो आया था वो सिर्फ धमकी नहीं थी। मेल के आखिर में एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें 2 आदमी और एक बच्चा दिख रहे थे। फिरोज उस फोटो को देखते ही चौंक गया। ये तो उसका अतीत था, वो बीता हुआ सच जिसे उसने जिंदगी भर छिपा के रखा था। वो फोटो साल 1994 की थी। फिरोज उस वक्त एक केस पर काम कर रहा था, एक छोटे बच्चे की गुमशुदगी का मामला। केस कभी सुलझा नहीं था, बच्चा नहीं मिला, और अब 30 साल बाद उसी केस की फोटो एक अनजान मेल में। उसने कांपते हाथों से कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लिया और सीधा
अपने पुराने दोस्त और थानेदार हर्षवर्धन को कॉल किया। हर्ष, तुझे याद है 94 का केस? बच्चा, रामनिवास चौधरी का बेटा। हर्ष ने फोन पर लंबी चुप्पी के बाद कहा, तू भी ना। इतने सालों बाद क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो केस अब वापस जिंदा हो गया है। अगले दिन सुबह फिरोज शहर के सबसे पुराने और सुनसान मोहल्ले चांदवाली में पहुंचा। यही उस बच्चे का घर हुआ करता था। अब वहां बस एक खंडहर बचा था। टूटी दीवारें, घास से ढकी जमीन और अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध। फिरोज धीरे धीरे अंदर गया। वहां दीवार पर किसी ने हाल ही में कुछ लिखा था। लिखा था, सच सामने आने ही वाला है, मेहरा साहब। वो चौकन्ना हो गया। कोई जानबूझकर उसे खींच रहा था इस खेल में। वो वापस गाड़ी में बैठा, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा पुराना फोन वाइब्रेट करने लगा। कोई अनजान नंबर था। फोन उठाते ही एक धीमी कंप्यूटर जैसी आवाज आई। तुम्हारे जैसा चालाक आदमी भी डर गया क्या? फिरोज मेहरा, तू कौन है? फिरोज ने कड़क आवाज में पूछा। नाम में क्या रखा है? वैसे भी नाम बताने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं रहते। वैसे जैसे वो लोग नहीं रहते जो ब्लैक इनबॉक्स की बातों को मान लेते हैं। तू क्या चाहता है? सच, हर इंसान का सच। और सबसे पहले तुम्हारा। फोन कट गया। फिरोज पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके जैसे लोग डर कर बैठने वालों में से नहीं थे। उस रात उसने सभी ईमेल्स को एक बार फिर पढ़ा। एक पैटर्न समझ में आने लगा। हर ईमेल भेजने के टाइम के बीच का फर्क करीब 72 घंटे का था। और हर मेल से ठीक एक दिन बाद या तो राज वायरल होता या आदमी गायब हो जाता। अगली मेल किसे आएगी? उसी समय शहर के एक पुराने साइबर कैफे में बैठा था एक नौजवान, अंकुर। उसके चेहरे पर पसीना था और हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। अचानक उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर एक आवाज निकली, ब्लैक इनबॉक्स में घुसने की कोशिश मत करना, वरना अगली गलती आखिरी होगी। अंकुर ने डर के मारे कुर्सी से छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर लिखा था, तू अगला है। इधर फिरोज को अपने पुराने दोस्त हर्ष का फोन आया। फिरोज, कुछ गड़बड़ हो गई है। विकास का फोन मिला है, लेकिन विकास नहीं मिला। उसका अपार्टमेंट अंदर से लॉक था, पर वो गायब है। और फोन की स्क्रीन पर लिखा था, ब्लैक इनबॉक्स, कमांड कंप्लीटेड। फिरोज के हाथ सख्त हो गए। मतलब जिसने मेल मानी वो भी गया, और जिसने नहीं मानी वो उजागर हो गया। अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो ब्लैक इनबॉक्स के पीछे छिपे इंसान को पकड़ लो, या खुद उसका अगला शिकार बन जाओ। लेकिन फिरोज का सवाल अब भी वही था, कोई इतनी गहराई से लोगों के राज कैसे जान सकता है? और इस सवाल का जवाब अब उसके बिल्कुल पास आने वाला था। रात के 2 बज रहे थे। मीरपुर शहर की गलियां एकदम सुनसान थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन फिरोज मेहरा के माथे पर पसीना था। वो अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा सिगरेट का आखिरी कश ले रहा था। पूरे दिन की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। विकास गायब हो चुका था। अंकुर पर किसी ने डिजिटल हमला किया था, और अब अगली चाल किसकी होगी ये कोई नहीं जानता था। अचानक अंदर रखे लैपटॉप से एक टिंग की आवाज आई। फिरोज ने जल्दी से अंदर जाकर स्क्रीन देखी। एक नई ईमेल आई थी। मेल का सब्जेक्ट, तुम बहुत पास आ गए हो, अब पीछे हट जाओ। फिरोज ने मेल खोला। उस मेल में एक लाइव वीडियो लिंक था। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक कमरा दिखा। अंधेरा, सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था।
कमरे के एक कोने में बैठा था अंकुर। उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। हर सवाल का जवाब एक राज से शुरू होता है। क्या तुम अपने सबसे बड़े राज को कबूल कर सकते हो? डिटेक्टिव। फिरोज की सांसें थम गई। वो समझ चुका था, अब ये सिर्फ प्रोफेशनल केस नहीं रह गया था। ये खेल अब उसकी जिंदगी से जुड़ गया था। उसी वक्त उसने साइबर सेल के पुराने दोस्त प्रशांत को कॉल किया। प्रशांत, मुझे उस मेल की लोकेशन चाहिए। वो वीडियो किसी सर्वर से लाइव हो रहा है। तुम ट्रेस कर सकते हो? प्रशांत ने जवाब दिया, करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सर, ये कोई आम हैकर नहीं है। ये आदमी हर सिग्नल को रूट करता है, हर आईपी को छुपाता है, लेकिन एक लोकेशन बार बार दिख रही है, मीरपुर का पुराना रेलवे यार्ड। वही दूसरी ओर अंकुर का वीडियो फिर अपडेट हुआ। इस बार वहां एक टाइमर दिखा। फिरोज समझ गया, उसके पास सिर्फ 30 मिनट थे। बिना किसी को बताए वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा रेलवे यार्ड की तरफ निकला। रास्ता वीरान था और चारों ओर गूंगी खामोशी। पुराने यार्ड में अब कोई नहीं आता था। सिर्फ जंग लगे डिब्बे, टूटी पटरी और झाड़ियों का जंगल। गाड़ी से उतरते ही उसकी जेब में रखा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक और मेल, एक आखिरी मौका दे रहे हैं, वापस लौट जाओ, नहीं तो ये केस तुम्हारी आखिरी फाइल बनेगा। लेकिन अब लौटना मुमकिन नहीं था। वो धीरे धीरे पुराने कंट्रोल रूम की ओर बढ़ा। खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजा आधा खुला। अंदर जाते ही उसे दीवार पर एक प्रोजेक्टर की रोशनी दिखी। वहां अंकुर का वही लाइव वीडियो चल रहा था और ठीक उसके नीचे एक कंप्यूटर रखा था, खुला हुआ, स्क्रीन ऑन। फिरोज ने आगे बढ़कर उस कंप्यूटर को चेक किया। अंदर एक फोल्डर खुला था। उस फोल्डर का नाम था ब्लैक इनबॉक्स फाइल्स। उसने क्लिक किया। अंदर हर इंसान की फाइलें थी। शिवानी, विकास, अंशुल, नीरज, हर एक का नाम, उनकी पर्सनल डिटेल्स, चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ। वो चौंक गया। कोई इन सब पर कब से नजर रख रहा था और कैसे? तभी पीछे से एक आवाज आई, अब तुम भी उस फोल्डर का हिस्सा बनने वाले हो। फिरोज मेहरा। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली, कमरे की हर दिशा में रोशनी डाली। कुछ नहीं दिखा। लेकिन तब अचानक कंट्रोल रूम के एक गुप्त कोने से एक दरवाजा खुला। वो नीचे तहखाने की ओर जाता था। फिरोज ने पिस्तौल निकाली, जो वो हमेशा साथ रखता था, और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे अंधेरा था, सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, वहां एक बड़ा सा हॉल था। दीवारों पर स्क्रीनें लगी थी। हर स्क्रीन पर किसी न किसी का लाइव कैमरा फीड चल रहा था। कोई अपने बेडरूम में, कोई ऑफिस में, कोई बाथरूम में। ये जगह एक भयानक सर्विलांस सेंटर था। तभी एक स्क्रीन पर अंकुर की तस्वीर उभरी और उसके ठीक पीछे एक इंसान खड़ा था। चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। वो कैमरे की तरफ देखकर बोला, ब्लैक इनबॉक्स का काम है लोगों को उनके सच से मिलाना, और अब तुम बारी हो अपनी फाइल खोलने की। फिरोज ने चिल्लाकर पूछा, तू है कौन? तुझे ये सब कैसे पता? आदमी ने धीरे से नकाब हटाया और फिरोज का दिल बैठ गया। वो इंसान कोई और नहीं, बल्कि वही लापता बच्चा था जिसे 30 साल पहले वो केस में ढूंढ नहीं पाया था। अब वो बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत की जगह अब नफरत भरी थी। तुमने मुझे भुला दिया, मेहरा साहब।
और जब दुनिया मुझे भूल गई, तब मैंने उन्हें याद दिलाना शुरू किया कि राज छुपाने से इंसान बच नहीं सकता। फिरोज के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो समझ चुका था, ये केस उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था जितना उसने सोचा था, और अब उसे खुद को भी इस खेल से बचाना था। हवा एकदम ठंडी थी, मगर फिरोज मेहरा के माथे से पसीना टपक रहा था। सामने खड़ा लड़का अब बच्चा नहीं था, बल्कि एक आदमी बन चुका था। सख्त चेहरा, गहरी आंखें और नफरत से भरी चुप्पी। फिरोज की जुबान जैसे बंद हो गई थी। 30 साल पहले का केस, जो उसने कभी पूरा नहीं सुलझा पाया था, अब उसकी आंखों के सामने इंसान बनकर खड़ा था। तू तू रामनिवास चौधरी का बेटा है? लड़के ने सिर हिलाया। नाम नहीं बताऊंगा। मुझे अब कोई नाम नहीं चाहिए, बस लोगों का सच चाहिए। तू जिंदा था तो सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि दुनिया ने मरा हुआ मान लिया था। और तुमने भी। उस केस को 3 हफ्तों में बंद कर दिया गया था। किसी ने नहीं पूछा कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्यों वो कभी वापस नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत। फिरोज की आवाज भारी हो गई थी। तो अब कोशिश करो खुद को बचाने की, लड़के ने धीरे से कहा और पीछे हट गया। उसी समय स्क्रीन पर एक नया टाइमर चालू हो गया, जिसमें 1 घंटा टाइम दिखा रहा था। ये क्या है? फिरोज ने पूछा। ब्लैक इनबॉक्स अब पूरी तरह लाइव होने जा रहा है। इस शहर के हर आदमी की परतें खुलने वाली हैं। वो सब जानेंगे जो उन्होंने कभी जानना नहीं चाहा। हर झूठ, हर धोखा, हर पाप अब सामने आने वाला है। तू लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, फिरोज ने गुस्से में कहा। नहीं, मैं उन्हें उनके सच से मिलवा रहा हूं। तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे छिपा दिया। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि कोई कितना भी राज छिपाए, वो एक दिन सामने आता ही है। फिरोज जानता था अब समय बहुत कम था। वो धीरे से अपने कोट की जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी ब्लूटूथ डिवाइस निकालता है। उसकी कॉल प्रशांत से जुड़ती है। प्रशांत, मैं लोकेशन पर हूं। बंदा सामने है। पूरा सिस्टम सामने खुला पड़ा है। सर्विलांस रूम है ये। हर फीड, हर रिकॉर्डिंग यहीं से जा रही है। सर, डाटा ट्रेस हो गया है। हम इस सर्वर की बैकअप कॉपी खींच रहे हैं, लेकिन आपको वहां से लाइव स्ट्रीम बंद करनी होगी, नहीं तो सब वायरल हो जाएगा। समय 40 मिनट बचा है। फिरोज ने एक गहरी सांस ली और सामने रखे कंप्यूटर की तरफ देखा। उसने सिस्टम के फोल्डर्स खंगालने शुरू किए। हर जगह पासवर्ड था, मगर जैसे ही वो फोल्डर के अंदर घुसता, एक अजीब आवाज आती। फिर गलत किया, मेहरा साहब। लड़का फिर सामने आया। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक थकान थी। तुम नहीं समझोगे। एक बच्चा जब गुम होता है तो उसे ढूंढने कोई नहीं आता। जब उसके साथ बुरा होता है तो दुनिया कहती है किस्मत खराब थी। मैं भागा, छिपा, भूखा रहा, मारा गया, और जब बड़ा हुआ तो सीखा, राज को हथियार बनाओ, दुनिया झुक जाएगी। लेकिन झुकी नहीं। फिरोज बोला, डर गई है, और डर से समाज नहीं चलता। तुम्हें नहीं लगता तुम भी डर रहे हो? हां, डर रहा हूं, लेकिन अपने किए का नहीं। डर इस बात का है कि कहीं कोई और बच्चा जो तुम जैसा बन जाए, वो किसी और को इसी तरह बर्बाद ना कर दे। एक पल की चुप्पी हुई। तभी अचानक स्पीकर से एक मैसेज आया। ब्लैक इनबॉक्स लिंकिंग शुरू हो गई है। सिस्टम लॉकडाउन इन 20 मिनट्स। अब वक्त बहुत कम था। फिरोज ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, तू मुझे रोक सकता है या खुद रुक सकता है। अब फैसला तेरा है। अगर तुझे सच सामने लाना है तो पुलिस,
कानून और इंसाफ के सामने ला, दुनिया के सामने नहीं। लड़का थोड़ा पीछे हटा, उसकी आंखें नम हो गई थी। इतने सालों की पीड़ा आज फिर जिंदा हो गई थी। तभी दरवाजा एक झटके से खुला। अंदर सिविल ड्रेस में पुलिस की टीम घुस चुकी थी। प्रशांत सबसे आगे था। लोकेशन लॉक हो चुकी है, सर्वर कंट्रोल में है, उसने कहा। लेकिन अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई, स्क्रीनें ब्लिंक करने लगी और एक आखिरी मैसेज सब जगह उभरा। ब्लैक इनबॉक्स अभी रुका नहीं है, अगली फाइल खुलने वाली है। सब लोग चौंक गए। कोई समझ नहीं पाया कि सिस्टम से कनेक्शन अभी भी बचा हुआ था। प्रशांत ने जल्दी से सिस्टम की केबल खींची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक फाइल अपलोड हो चुकी थी, जिस फाइल का नाम था सेरोज 1994। फिरोज सन्न रह गया। वो वीडियो चालू हुआ और दिखा एक पुराना क्लिप, जहां एक छोटे बच्चे को रोते हुए एक पुलिस वाले से जोर से हटाया जा रहा है। पुलिस वाले की शक्ल फिरोज मेहरा। फिरोज ने झटके से पीछे देखा। लड़का गायब था और कमरे की आखिरी स्क्रीन पर लिखा था, अब हर शिकारी शिकार बनेगा। अगली कड़ी जल्द ही। पूरे मीरपुर शहर में हड़कंप मचा हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो चुका था। उसमें एक छोटा बच्चा रो रहा था और एक पुलिस वाला उसे जबरदस्ती खींच रहा था। कैप्शन था, हर सच एक झूठ से शुरू होता है। यह है ब्लैक इनबॉक्स की अगली फाइल, फिरोज मेहरा 1994। मीडिया चैनलों पर बवाल मचा हुआ था। हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, फिरोज मेहरा। उसके पूरे करियर पर सवाल उठने लगे थे। लोग कह रहे थे, इतने सालों से जिसे ईमानदार समझा, वो असल में सच छुपाता रहा। फिरोज अब अपने ही फ्लैट में कैद हो गया था। बाहर मीडिया खड़ी थी, फोन लगातार बज रहे थे और अंदर वो अकेला बैठा सोच रहा था, क्या सच में मुझसे गलती हुई थी? उसके सामने वही वीडियो कई बार चल चुका था। हर बार वो पल दोबारा देखता, वही बच्चा, वही चीख और वही उसकी खुद की कड़क आवाज। उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, उसने खुद से कहा। लेकिन क्या वो काफी है? क्या मैं सच में उस बच्चे की मदद कर सकता था? तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक नया मेल आया था। मेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम सच का सामना कर सकोगे जब अगला सच तुम्हारे सबसे करीब होगा? नीचे एक अटैचमेंट था, एक फोटो। फिरोज ने जैसे ही खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोटो में थी उसकी बेटी जोया और साथ में एक टाइम स्टैंप, लाइव आज शाम 4:12। उसने तुरंत जोया को कॉल किया, पर फोन बंद था। वो घबरा गया। उसने अपनी टीम को कॉल किया, जोया की लोकेशन ट्रेस करो। उसका फोन ऑफ है और वो ब्लैक इनबॉक्स के रडार पर है। प्रशांत की आवाज आई, सर। उसके कॉलेज के बाहर आखिरी बार उसका फोन पिंग हुआ था। उसके बाद कोई लोकेशन नहीं मिली। शायद फोन स्विच ऑफ किया गया है या फेंका गया है। हर जगह टीम भेजो और सबसे जरूरी, ब्लैक इनबॉक्स के मेन सर्वर तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता खोजो। हम अब सिर्फ बचाव नहीं कर सकते, अब हमला करना पड़ेगा। तभी एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, अगर जोया को जिंदा देखना है तो आ जाओ वहीं जहां सब शुरू हुआ था, मीरपुर रेलवे यार्ड। अकेले, और इस बार कोई डिवाइस, कोई टीम नहीं, वरना ये आखिरी इनबॉक्स होगा तुम्हारे लिए। कॉल कट गया। फिरोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये लड़का क्या चाहता है? बदला, माफी, या बस सब कुछ खत्म करना? शाम के 4 बजे
वो अकेला रेलवे यार्ड पहुंचा। अंधेरा जल्दी घिरने लगा था। हवा में वही पुरानी सीलन की गंध थी और कहीं दूर से ट्रैक के खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। यार्ड के एक पुराने वॉच टावर में एक हल्की लाइट जल रही थी। उसने वही कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हर पल डर था कि कहीं कुछ उल्टा न हो जाए। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा जोया एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ बंधे नहीं थे, मगर वो बेहोश थी। पास में वही लड़का खड़ा था, नकाब के बिना। अब उसकी शक्ल एकदम साफ दिख रही थी। वो शांत था, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी नहीं। तू चाहता क्या है? फिरोज चीखा। सिर्फ ये कि तुम दुनिया के सामने सच बोलो। उस केस का, मेरा और अब अपने परिवार के नाम पर जो झूठ बोला गया है, उसे कबूल करो। मैंने तुम्हें खोजने की पूरी कोशिश की थी। मैंने तुम्हारी फाइल बंद नहीं की थी, उसे ऊपर से दबा दिया गया था। मैं बस एक अफसर था जो आदेश मानता था। और अब? लड़के ने पूछा। अब मैं खुद को नहीं बचाना चाहता, अब सिर्फ तुम्हें रोकना चाहता हूं, इससे पहले कि और जिंदगियां बर्बाद हों। लड़के ने चुपचाप एक रिमोट उठाया। ये रिमोट इस यार्ड की पुरानी बिजली लाइन से जुड़ा है। अगर मैं बटन दबा दूं तो यहां एक ब्लास्ट होगा और सब खत्म। मैं, तुम और तुम्हारा सच। तू ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं थक गया हूं। अब न इंसाफ से उम्मीद है, न माफी से। मैंने अपना बचपन खोया, अब मैं अपना अतीत खत्म करना चाहता हूं। फिरोज धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर तेरी मंशा सच में इंसाफ की है तो ये रास्ता नहीं है। तुझे मेरी जरूरत नहीं है, तुझे अपनी आवाज चाहिए। और वो तू ले चुका है। पूरी दुनिया तुझे देख रही है। तेरे पास अब वो ताकत है जो कभी मेरे पास नहीं थी। लड़का कांपने लगा। उसकी उंगली रिमोट के बटन पर थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या सच में मैं कुछ बदल सकता हूं? उसने पूछा। हां, फिरोज ने कहा, लेकिन खत्म करके नहीं, बताकर। कुछ पल के लिए सब शांत था। फिर लड़के ने रिमोट नीचे रख दिया। जोया को ले जाओ और मुझे अब अकेला छोड़ दो। फिरोज दौड़कर जोया के पास गया, उसे होश में लाने की कोशिश की। तभी पीछे से एक धमाका हुआ, मगर वो विस्फोट नहीं था, सिर्फ एक स्क्रीन चालू हुई थी। स्क्रीन पर लिखा था ब्लैक इनबॉक्स ऑफलाइन। लेकिन सच अब ऑनलाइन है। अगली फाइल सिस्टम से नहीं, इंसान से खुलेगी। 4.5 दिन हो चुके थे। मीरपुर धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौटने लगा था। शहर अब भी ब्लैक इनबॉक्स की चर्चा से उबर नहीं पाया था, लेकिन इंटरनेट पर वायरल वीडियो अब धीरे धीरे थमने लगे थे। न्यूज चैनल्स पर नई कहानियां आने लगी थी, मगर लोग जानते थे कुछ बदला है, और हमेशा के लिए। फिरोज मेहरा अब सर्विस से सस्पेंड हो चुका था। लंबी जांच चलेगी, मीडिया कह रही थी, मगर अब उसे परवाह नहीं थी। उसने वो लड़ाई जीत ली थी जो असल में उसके अंदर चल रही थी। जोया अब ठीक थी, कॉलेज भी जा रही थी, मगर पहले जैसी हंसी अब कम हो गई थी। उस वॉच टावर की यादें उसके जहन से गई नहीं थी। वो रात उसके ख्वाबों में लौटती थी, और कभी कभी वो लड़का भी। लड़का, या अब कहना चाहिए नील। उसने खुद अपना नाम बताया था। वॉच टावर के उस आखिरी लम्हे में उसने कहा था, मेरा असली नाम नील है, लेकिन मैं अब भी वही बच्चा हूं जिसे दुनिया ने भूल जाना आसान समझा। नील ने खुद पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने सब कुछ बताया, कैसे उसे रेलवे स्टेशन से उठाया गया, कैसे एक गैंग ने उसे बेच दिया,
कैसे वो बच निकला और कैसे वो इंटरनेट की दुनिया में घुसा, एक के बाद एक कोड सीखता चला गया और फिर वापस उसी शहर लौटा जिसने उसे निगल लिया था। उसने ब्लैक इनबॉक्स का हर कोड, हर लॉग, हर ट्रेस खुद मिटा दिया ताकि कोई और उसका इस्तेमाल ना कर सके। वो खुद कोर्ट में पेश होना चाहता था, सच्चाई से भागने नहीं। फिरोज रोज उसके केस की सुनवाई में जाता, बिना वर्दी के, चुपचाप पीछे बैठकर। उसकी नजरें सिर्फ नील पर टिकी होती। एक गवाह, एक अफसोस और एक अधूरा रिश्ता। एक दिन कोर्ट के बाहर सुनवाई के बाद नील की मां आई थी। सालों पहले उसे मरा हुआ मानकर गांव लौटी और कभी दोबारा शहर नहीं देखा। जब उसने टीवी पर नील को देखा तो खुद चलकर मीरपुर आई। कोर्ट के बाहर नील और उसकी मां एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ पल के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, बिना आंसू, बिना शब्द, बस नजरों से सालों की दूरी को भरते हुए। फिर धीरे से मां ने हाथ बढ़ाया और नील ने पहली बार किसी को गले लगाया। उस दिन फिरोज को लगा, शायद यही वो इंसाफ है जो न अदालत दे सकती है, न सिस्टम, बस इंसान दे सकता है। कुछ हफ्तों बाद नील को कोर्ट ने सजा नहीं दी। उसकी उम्र, हालात और खुद के कबूलनामे को देखते हुए उसे साइबर सुधार केंद्र भेजा गया। वहां उसे कंप्यूटर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और डिजिटल लॉ सिखाया गया। जोया भी वही एक डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन में शामिल हुई थी। उसने वहां बच्चों को सिखाया कि इंटरनेट सिर्फ स्क्रीन नहीं है, वो एक दरवाजा है जहां सच और झूठ दोनों छिपे होते हैं। और फिरोज, वो अब पुलिस में नहीं था, लेकिन वो अब भी केस सुलझाता था, मगर अब लैपटॉप से, कॉफी शॉप के कोने से और बिना वर्दी के। उसने अपने पुराने साथियों की एक टीम बनाई जो पुराने बंद केसों को दोबारा खोलती थी, बिना डर, बिना आदेश, बस सच्चाई के लिए। एक दिन उसे एक नया मेल आया, ब्लैक इनबॉक्स वर्जन 2.0। वो चौंका नहीं, बस मेल खोला। मेल में एक वीडियो था। नील सामने बैठा था, अब पहले से ज्यादा शांत और समझदार। उसने कैमरे में देखकर कहा, अगर किसी ने तुम्हारा सच छीन लिया है, अगर कोई राज तुम्हारे सीने में जहर बनकर बैठा है, तो अब वो अकेले नहीं है। ब्लैक इनबॉक्स अब किसी को उजागर नहीं करेगा। अब वो आवाज बनेगा उनके लिए जो बोलना नहीं जानते या बोल नहीं सकते। स्क्रीन काली हो गई। फिर एक आखिरी लाइन उभरी, अब ब्लैक इनबॉक्स डर नहीं देगा, दिशा देगा। फिरोज मुस्कराया। उसने लैपटॉप बंद किया, अपनी चाय की आखिरी चुस्की ली और बाहर निकल गया। सड़क के उस पार जोया खड़ी थी, हाथ हिलाती हुई। फिरोज ने सिर हिलाया और चल पड़ा, क्योंकि कहानियां वही खत्म होती हैं जहां सच डरना छोड़ दे। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।